नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कंगना रनौत ने ममता बनर्जी और जावेद अख्तर को दिखाया आईना। दोनों की मुलाकात को कंगना ने बताया बॉलीवुड दाऊद माफियाओं की मुलाकात। जी हां, इसके अलावा कंगना ने यह भी कहा कि दिन को रात और रात को दिन दिखाने का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है और खून की प्यासी तारका को देवी बनाने का काम करेंगे, लेकिन मैं देशद्रोहियों को बेनकाब करने का काम करूंगी। जी हां, एक बार फिर से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ममता बनर्जी और जावेद अख्तर को आईना दिखाने का काम किया है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार देश हित में अपनी आवाज बुलंद करने वाली कंगना ने अब ममता बनर्जी और जावेद अख्तर की मुलाकात को लेकर सवाल खड़े किए हैं और इस पर तंज कसते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। जी हां, दरअसल ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर है, जहां वो अपने पीएम के सपने को साकार करने के लिए विपक्षी नेताओं से भीख मांगती नजर आ रही हैं। तो वहीं इसी कड़ी में बीती शाम को ममता ने देश में खुद को असुरक्षित महसूस करने की बात कहने वाले गीतकार जावेद अख्तर से मुलाकात की थी और खेला के नाम पर एक गाना लिखने की मांग सहित 2024 के लिए देश के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रचने का काम किया था, जिस पर अब कंगना रनौत ने दोनों की मुलाकात पर हमला बोला है और उन्हें बेनकाब करने का काम किया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि कंगना ने मुलाकात पर तीखा हमला बोलते हुए एक फेसबुक पोस्ट किया है, जिसमें कंगना ने अपने पोस्ट में शबाना, जावेद और ममता बनर्जी की तस्वीर को भी शेयर किया है और तस्वीरों के साथ अपने पोस्ट में कंगना ने लिखा है कि कल शबाना आजमी और जावेद अख्तर जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री, जिसे सब तारका के नाम से जानते हैं, उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग की है, जिसके चलते हुए वो अब धीरे धीरे कई छोटी छोटी मीटिंग्स बॉली दाऊद माफिया के गली कूचों में होस्ट करेंगे। कंगना ने इसके अलावा अपने पोस्ट में यह भी साफ तौर पर लिखा कि ये खानों यानी कि खान एक्ट्रेस पे प्रेशर डालने का काम और खान सब बड़े प्रोडक्शन हाउस की मदद से सब छोटे से बड़े कलाकारों को अपनी चपेट में लेने का काम करेंगे। सभी मिलकर तारका को देवी बना देंगे। दिन को रात और रात को दिन दिखाने का यह कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है, लेकिन ये मत भूलना कि मैं सब देशद्रोहियों को दंगा करूंगी। जी हां, उन्होंने चेतावनी दी है कि अब ये तमाम देशद्रोही जरा संभल कर रहे। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनौत का नाम उन तमाम सितारों में शुमार है जो अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्टर से पोस्ट को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। बॉलीवुड के अलावा अन्य कई मुद्दों पर भी कंगना रनौत अपनी एक के बाद एक बेबाक राय रखती है और ऐसे में अब कंगना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जो गीतकार लेखक जावेद अख्तर और अभिनेत्री शबाना आजमी की मुलाकात हुई थी, इस पर साफ तौर पर निशाना साधा है और दोनों को अब आईना दिखाने का काम कंगना रनौत ने किया है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार कंगना रनौत ममता बनर्जी को कई बार बेनकाब कर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में कई महीनों से हिंसा का तांडव चल रहा है, इस पर ध्यान देने की बजाय ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने पीएम बनने के सपने को साकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भले ही लगाती दिखाई पड़ रही हो, लेकिन बंगाल की स्थितियों को लेकर भी कंगना रनौत कई बार ममता बनर्जी पर हमला कर चुकी है। यहां तक कि ममता पर हमला करने को लेकर ममता सरकार ने अपनी बेबुनियादी बातों का हवाला देते हुए सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हिंसक घटनाओं को लेकर कंगना रनौत के आवाज बुलंद करने पर आपको बताते चले कि उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं, जिसको लेकर भी कंगना रनौत ममता बनर्जी को बेनकाब कर चुकी है। जी हां, इसके पहले भी कंगना रनौत बंगाल हिंसा को लेकर अपनी आवाज अपनी प्रतिक्रियाएं देती रही हैं, जिसके बाद बंगाल सरकार ने, हमने आपको बताया कि बेबुनियादी आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया था, उन्हें परेशान करने का काम किया गया था, जिसके बाद कंगना रनौत ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को खून की प्यासी तारका बताया था। जी हां, दरअसल कंगना ने 4 मई 2021 को एक सुबह एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना हिंदू पौराणिक ग्रंथों में वर्णित राक्षसी तारका से की थी, जिसमें कंगना ने बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद से जो हिंसा लगातार हुई है उस पर अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा
कहा था कि मैं गलत थी, वो रावण नहीं बल्कि रावण महान राजा था, उसने दुनिया का सबसे अमीर देश बनाया था, महान प्रशासक था, ज्ञानी था और बीड़ा बजाने वाला पूरी तरीके से सक्षम राजा था, मगर ये खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया, तुम्हारे भी हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो ये तमाम बातें बोलकर कंगना रनौत कई बार ममता बनर्जी को बेनकाब कर चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ इन पर अपना तानाशाह रवैया दिखाती है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर जो तमाम बीजेपी के नेता या यूं कहा जाए जो आम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अगर ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर कटाकर उन्हें परेशान करने का काम हालांकि किया जा रहा है। लेकिन अब इन दिनों कंगना रनौत ने एक नया बीड़ा थामने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी पिछले 5 दिनों से अब दिल्ली में डेरा डाले हुए बैठी हुई है, कभी अपने खेला के खिलाड़ियों से ममता बनर्जी मुलाकात कर रही हैं, तो कभी सोनिया गांधी पर डोरे डालते हुए ममता बनर्जी हालांकि दिखाई पड़े। लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से साफ तौर पर कंगना ने ममता बनर्जी को बेनकाब किया है, जावेद अख्तर को बेनकाब किया है, ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही वाले बयान ये तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेस देते थे, पर उसमें नाम चाहे जावेद अख्तर का हो, चाहे फरहान अख्तर का हो, चाहे जो भी तमाम खान गैंग के मेंबर हैं, वो किस तरीके से बड़े बड़े बयान हिंदुस्तान को लेकर दे चुके हैं, इस पर कोई जवाबदेही ना ममता बनर्जी की सामने आती है और ना ही जावेद अख्तर जो कि तमाम आरोप खुद कंगना रनौत पर इससे पहले लगा चुके हैं, ना उनकी जवाबदेही सामने आती है। लेकिन अब जब 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने को लेकर जो सपना तमाम विपक्षी के नेता देख रहे हैं, और इसी कड़ी में जिस तरीके से ममता बनर्जी भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स हमने दिखाई हैं कैसे ममता बनर्जी देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर साठगांठ करने का जो काम कर रही हैं 2024 का रण जीतने के लिए। आपको बता दें कि वो अभी 2024 से पहले ही बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से जावेद अख्तर से मुलाकात करने के बाद कंगना रनौत ने जो उनसे खेला होबे को लेकर गाना बनाने का जो आग्रह किया था, जो रिक्वेस्ट की थी, ये साफ तौर पर दिखाता है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में दंगा करना है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि ये बड़े बड़े गीतकार जिन्हें भारत में एक समृद्ध मुकाम मिलने के बावजूद भी वो इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है। और अब ये दोनों देशद्रोही 2024 को लेकर आपको बता दें कि एक नया षड्यंत्र बनाने का काम कर रहे थे, और इसीलिए कंगना रनौत ने इनको बेनकाब करते हुए अच्छे से दोनों को धोने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें जब ममता बनर्जी और जावेद अख्तर की जब मुलाकात हुई थी और जब इस मुलाकात को लेकर उनसे तमाम सवाल पूछे गए थे कि आपको क्या लगता है कि बदलाव की अब भारत में जरूरत है, तो देखिए किस तरीके से जावेद अख्तर ने एक बार फिर से अपनी मानसिकता को दिखाया। उन्होंने कहा कि बदलाव आने चाहिए क्योंकि आजकल टेंशन बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ये लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। देश में अभी कई तनाव की स्थितियां हैं, लगातार ध्रुवीकरण का मुद्दा है, कई लोग आक्रामक लगातार बयान देते हैं, हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं, जो कि शर्म की बात है कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और ममता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ममता पहले बंगाल के लिए लड़ी थी और अब भारत के लिए लड़ना चाहती हैं ममता बनर्जी। दरअसल आपको बता दें कि ये वो जावेद अख्तर है जो बंगाल हिंसा पे लंबे समय से चुप बैठे हुए हैं, जो दिल्ली राइट्स में किस तरीके से मासूमों की हत्या हुई थी, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा करने का काम किया गया था, इसको लेकर उनकी कोई जवाबदेही सामने नहीं आती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो देशभक्त होने की बातें करते हैं, जो देश हित में लगातार अपनी आवाजों को बुलंद करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ ये तमाम तरह के मानहानि के केस दर्ज करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जावेद अख्तर ने पिछले साल एक्ट्रेस कंगना रनौत पर मानहानि का केस दर्ज किया था और जावेद अख्तर ने दरअसल तथाकथित आरोप लगाते हुए कहा था कि कंगना ने जुलाई 2020 में दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ कई अपमानजनक बयान और शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब जावेद देश के लिए आपत्तिजनक बात करते हैं तो इस पर उनकी जवाबदेही आखिर क्यों नहीं आती, ये तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि साफ तौर पर एक बार फिर से
से कंगना रनौत ने इन दोनों बॉली दाऊद माफिया गैंग को बेनकाब कर दिया है और ये भी साफ तौर पर चेतावनी इन दोनों को दी है। और इन दोनों ही नहीं बल्कि जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों का साथ देने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कंगना रनौत ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और उन्हें साफ तौर पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ये खेल अब शुरू हो चुका है, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी जो कि खून की प्यासी तारका है उनको देवी बनाने का काम ये खान एक्टर्स करेंगे, लेकिन इनके खिलाफ मेरी जंग अब शुरू हो चुकी है क्योंकि मैं अब इन देशद्रोहियों को बेनकाब करने का काम करती रहूंगी। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि ये बड़ा हमला कंगना रनौत ने जावेद अख्तर और ममता बनर्जी पर बोला है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर इनकार करती हुई दिखाई पड़ रही है और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कभी बार काउंसिल की आड़ में, कभी अपने तानाशाह के आड़ में मासूमों की जो जान लेती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब जो ममता दिल्ली में पीएम का सपना लेकर दिल्ली में पहुंची हुई है, किस तरीके से विपक्षों के लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए उन पर डोरे डालने का काम ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी का सपना पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई है कि कैसे विपक्षी अलग अलग दल के नेता खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं और अब ऐसे में जिस तरीके से देशद्रोही लोगों का सहारा लेकर ममता बनर्जी जो 2024 को जीतने का जो मन बना रही हैं, जो साजिश इनकी ओर से की जा रही है, नाकाम नहीं होने वाली है। और इन्हीं कोशिशों को नाकाम करने को लेकर कंगना रनौत ने साफ तौर पर ममता बनर्जी और जावेद अख्तर को एक बार फिर से बेनकाब करने का काम किया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।